दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो ये है एक सामने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, ठीक है। बलेनो नहीं दोस्तों, ये ग्लांजा है, टोयोटा की ग्लांजा है। सिर्फ लोगो चेंज है, बाकी सारा कुछ आपको सेम मिलेगा, लुक में भी चेंज है। तो ये गाड़ी का है ना ओनरशिप रिव्यू हम आज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है वो एस वेरिएंट है और ये AMT में अवेलेबल है 1.2 लीटर के साथ। सारा कुछ हम जानने वाले हैं गाड़ी के बारे में, कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू है, क्यों ग्लांजा लोग प्रेफर करते हैं और बलेनो एक बड़ा सवाल है, उसके ऊपर भी हम आज क्वेश्चन पूछेंगे और जानेंगे अपने ओनर के साथ। तो ये गाड़ी के ओनर है पंकज भाई। पंकज जी आ जाओ। हाय पंकज जी, वेलकम। तो अभी मेरे पास दोस्तों कैमरामैन नहीं है, नहीं तो मैं सामने खड़ा रहता, तो यूजुअली तो मैं बैक कैमरे के पीछे रह के वीडियो निकाल रहा हूँ। पंकज जी, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं थाने का ही रहने वाला हूँ, सुशील के यहाँ पे आसपास में ही रहते हैं हम लोग। तो ग्लांजा क्यों, मैं वैगनार चलाता था पहले CNG। सो ग्लांजा के पहले आई वॉज ओनिंग अ वैगनार CNG विच वॉज अराउंड 1 लाख किलोमीटर्स रन। क्योंकि अभी CNG का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है और ऑफिस खुल गए हैं, रोज़ ऑफिस जाना आना होता है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, तो मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी विच एडेड अ कन्वीनियंस इन माय डेली ड्राइव ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स। क्योंकि वो CNG का वैल्यू अब ख़त्म हो गया था। वैगनार मैंने 1 लाख किलोमीटर चला ली थी, मुझे एक AMT चाहिए था। पहले मैंने सुशील जी को कांटेक्ट किया था 6 महीना पहले, सेंट्रो से शुरू हुआ AMT, नहीं समझ में आया, मिली ही नहीं गाड़ी वो। एंड देन रिसर्च करते करते आई केम डाउन टू बलेनो। जब बलेनो में शोरूम में गया नेक्सा में, मुझे क्लियरली बोला गया सर 6 महीने से पहले आपको गाड़ी मिलेगी नहीं, और मैं 6 महीना रुकने के लिए रेडी नहीं था। देन आई एक्सप्लोर्ड अदर ब्रांड्स, Hyundai, टोयोटा वॉज वन ऑफ देम। और टोयोटा मुझे इसलिए भी पसंद आई बिकॉज बलेनो के कंपैरिजन में उसकी 2 चीज़ें थी। एक तो उसका लुक्स, अगर आप इसका फ्रंट लुक देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ मिनी कैमरी एंड इट लुक्स डिफरेंट देन बलेनो। तो ये भी एक मेन रीजन है आपका कि बाबा बलेनो के बजाय आप ग्लांजा से ले जाए। और दूसरा एक रीजन था कि वेटिंग नहीं था। लकीली मुझे जो कलर और वेरिएंट चाहिए था वो डीलरशिप के पास में ऑलरेडी अलॉटेड था। ओके, 1 महीने में गाड़ी आने वाली थी। मैंने बुकिंग अमाउंट डाल के सारा कुछ फॉर्मेलिटी करके विदिन 1 मंथ मुझे डिलीवरी मिल गया। ये आपने कब लिया था और कितने में लिया? ये मैंने 938 में लिया विथ ऑल एक्सेसरीज बेसिक जो डीलरशिप बोलती है कि आपको लेने ही पड़ेंगे, प्लस द एक्सटेंडेड वारंटी विच इज़ अप टू 5 years। ओके, एंड 2,20,000 किलोमीटर्स। तो मतलब सारा पैकेज ही लिया उनका? पूरा पैकेज कॉस्टेड मी 9,38,000। तो बलेनो में देखो अभी आपने कितना चलाई है गाड़ी? 1,500 किलोमीटर। ये मैंने दिवाली के आसपास इसका डिलीवरी लिया। ओके। दूसरी एक चीज़ जो बहुत इसकी मुझे अच्छी लगी वो था इंटीरियर। बलेनो में काफ़ी डार्क इंटीरियर्स आते हैं, हाँ। रूमी नहीं फील होता है। बट इसमें आपको एक बीज इंटीरियर मिलता है जो कि एक एरी फीलिंग देता है केबिन। एग्जैक्टली, उसे ड्यूल टोन और ब्लैक ग्लॉस से भी फिनिश यूज किया गया है। यस, करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम फील देता है। माइंड यू ये नीचे से सेकंड वेरिएंट है। दोस्तों ये सेकंड बेस वेरिएंट है एंड दिस इज AMT। इसमें आपको सारा टच स्क्रीन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक AC है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको, डिस्टेंस टू AMT वो भी मिल जाएगा, पावर विंडोज मिल जाते हैं इसमें, पावर देन मिरर लॉक अनलॉक करने के लिए भी बटन दिया गया है। तो फीचर बहुत अच्छे हैं ये गाड़ी में एंड इट्स AMT दोस्तों। ओके, ये ध्यान रखिए। रियर सीट्स में दिखा देता हूँ, रियर को AC वेंट्स नहीं है, लेकिन रियर के आपको बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलेंगे और रियर प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि यस इस तरह से लिखता है। डिफॉगर भी आपको दोस्तों इसमें मिल जाएगा सेकंड बेस में। वाइपर इसमें नहीं है। ओके, 4 पार्किंग सेंसर्स है, 2 रिफ्लेक्टर इसमें मिल जाएंगे। देन स्टील रिम्स भी इसमें ऑफर किए गए हैं। वन मोर थिंग दोस्तों, फीचर की बात कर रहे हैं तो आगे से आपको है ना प्रोजेक्टर्स मिलने वाले। फॉग लैंप्स इसमें नहीं है। आपने उनको पूछा नहीं क्या फॉग लैंप्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं? जब मैंने डिलीवरी लिया तो उन्होंने बोला कि इसका जो पार्ट्स है वो उनके पास था नहीं। ओके। 3-4 दिन पहले मुझे डीलरशिप ने कांटेक्ट किया, सारा डिटेल्स दिया। मैंने जब उनको प्राइस पूछा कितने का है तो दे सेड 10,000। आई वाज लाइक नो, ये मार्केट में आ जाने दो,
प्राइस कम हो जाएगा तब लगाएंगे, बट फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि फॉग लैम्प्स की ज़रूरत है, आगे चल के लगाएंगे। तो ये गाड़ी आपको माइलेज अभी कितना निकाल के दे रही है? शुरू में जब मैंने डीलरशिप से लाया तभी MID तो 12 बोल रहा था। हाँ। जब मैं ऑफिस लेके जाने लगा रोज़, और क्योंकि मेरा थोड़ा लेट शिफ्ट है, 12 बजे निकलता हूँ घर से, दोपहर को ट्रैफिक नहीं होती इतनी, तो आज अभी फिलहाल MID 16.5 शो कर रहा है। ओके, आई ट्रस्ट इट बिकॉज वो है उतना। मैंने टैंक फुल टू टैंक फुल भी किया है, लगभग 37 लीटर्स का टैंक है, which goes about 530 किलोमीटर्स। तो 16.5 और AMT के साथ दोस्तों नॉट बैड, बहुत बढ़िया माइलेज है। क्योंकि अगर हम नियोस की बात करेंगे, वो सिटी में हम दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहता है। मेरा मैनुअल ट्रांसमिशन में है और वो पेट्रोल में 12 का माइलेज देती है, और ये उससे अपर सेगमेंट की गाड़ी है और आपको ये 16.5 का दे रहे, तो ये दिस इज रियली गुड थिंग, प्लस थिंग। और यू नो कि मारुति गाड़ी माइलेज के बारे में तो बहुत बढ़िया रहती है। और एक दूसरा मुझे पूछना था कि देखो, आप टोयोटा लिया, उसका आपको सर्विस, और मारुति की आपकी वैगनर थी, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा? बहुत फर्क है। मारुति में कैसा है, इट्स लाइक अ फैक्ट्री, मतलब आप वहाँ पे जाओ, बहुत ही बेसिक से आपको सर्विस लगेगा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगेगा। टोयोटा में अभी फ़िलहाल 1000 किलोमीटर्स का फर्स्ट सर्विस मैंने कराया, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। वो सर्विस एडवाइज़र आपको हर एक चीज़ पर्टिकुलरली समझाते हैं, दे इंश्योर दैट वहाँ पे आपका सुनवाई हो। इशू तो था नहीं गाड़ी में, जो भी छोटा मोटा मुझे फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मुझे सेल्स एडवाइजर ने नहीं बताए थे, डेमो नहीं दिया था, बरोबर नहीं दिया था, ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे ऑफ होता है एंड ऑल ऑफ दैट, वो इवेंचुअली एक्सप्लोर किया। बट अदर देन दैट टोयोटा का सर्विस इज वे अहेड देन मारुति। वो भी है कि मारुति में आपको इतनी गाड़ियां बेचते हैं कि आपको ये गाड़ी के पास आप हार्डली 1 घंटा भी नहीं दे पाते। एक्चुअल में सर्विस दोस्तों कैसी की जाती है मैं बताऊं, A to Z पार्ट चेक किया जाता है, इट्स लाइक अ सर्विस, लेकिन वो आपको रियलिटी में मालूम नहीं होता। तो ये भी आपका डिसीजन बहुत बढ़िया है कि टोयोटा आप नहीं गए, टोयोटा तरफ जाने का बहुत बढ़िया डिसीजन है। इसमें आपको कौन से फीचर्स है जो आपको अच्छे लगते हैं एज ऑफ नाउ? सबसे बेस्ट इज AMT। लोग बोलते हैं लैग होता है, हेड नॉट होता है, एक तरीका होता है AMT चलाने का, जो मैं अभी मैं एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ AMT में, बट जो भी 1000-1500 किलोमीटर चलाया है, एक चीज़ जो मैं समझ गया हूँ, जब भी आप इसको आपको प्यार से चलाना है, रेव नहीं करना है। अगर आपको रेव करना है तो आप इसको मैनुअल मोड में डालिए और उसको रेव कीजिए, 4000, 5000, 6000 RPM तक भी गाड़ी जाती है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, इट वर्क्स वंडरफुली वेल। AMT में आपको सिर्फ ये करना है, अगर गाड़ी ने 1800 RPM टच किया, एक्सीलेटर से पैर उठा दो, जस्ट लाइक यू डू इन अ मैनुअल, सेम चीज़ फॉलो करनी है। AMT में सिर्फ इतना है कि आपका क्लच और गियर चेंजिंग आपने कंप्यूटर को आउटसोर्स किया है। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो उसका खुद कन्वीनियंस है, और उसका आप बेसिकली एक्स्ट्रा जो 1 लाख मैनुअल के ऊपर दे रहे हो, वो पैसा है। एग्जैक्टली बराबर है। तो ये कन्वीनियंट फीचर है दोस्तों। मुंबई में ना, थाना में इतना ट्रैफिक रहता है ना, आपके घुटने की वाट लग जाती है क्लच दबा के, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कौन सी भी गाड़ी हो। मुझे इसमें आपको भी कॉन्स कौन से लेके 1500 के बाद अभी कुछ नोटिस हुए? कॉन्स तो फिलहाल क्योंकि मैं वैगनआर से आ रहा हूँ, एक चीज़ मुझे जो इसकी शुरू में खटकती थी, अभी यूज टू हो गया हूँ, इज द एयरी फीलिंग। अब वैगनआर इज लाइक अ बॉक्स, राइट? उसका जो विंडशील्ड है, हेडरूम है, मेरा हाइट कम है, मुझे इतनी हेडरूम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आई वॉज यूज टू इट। मुझे ये थोड़ी बंद लगी, बट अभी नहीं लग रही है बिकॉज 1 महीना मैंने चला लिया। यस, बट अदरवाइज देयर इज नो कॉल, दिस इज अ फैंटास्टिक कार। अगर आप i20 देख रहे हो, ऑल्ट्रोज देख रहे हो, उन सबका एक USP है। ऑल्ट्रोज क्यों लेता है बिल्ड एग्जैक्टली, ये नहीं है 90 किलो ज़्यादा है देन द प्रीवियस वर्जन, और वो फील भी होता है हाईवे पे जब आप भगाते हो 100 तक, इट इज़ वेरी स्टेबल, 100, 110। उसके बाद मैंने रोड ही नहीं है 110 के ऊपर। अभी तो स्पीड लिमिट्स है, स्पीड लिमिट्स भी है, कैमरा सब जगह लग गए हैं, तो आपको इतनी स्पीड में भगाने की जरूरत भी नहीं है। बराबर, एक्सप्रेस वे पे जाओ, कोई भी रास्ते पे जाओ, तो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। ओके, टॉप वेरिएंट नहीं लेने का 1-2 रीज़न था, मुझे हेड्स अप डिस्प्ले नहीं चाहिए था। आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 10 years, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ कुछ इतना मैटर करती है। इट वाज गुड टू हैव।
360 पार्किंग कैमरा। बराबर। हैचबैक के लिए मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए मुझे रिक्वायरमेंट का। एग्जैक्ट। इसके सस्पेंशन आपको कैसे लगे? सस्पेंशन इसके वाकई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं स्मॉलर कार से आ रहा हूँ तो इट टेक्स छोटे मोटे गड्ढे बहुत अच्छे से कर लेता है। मतलब दिस इज सॉफ्ट साइड पे है, सॉफ्ट सस्पेंशन। मारुति की ही दोस्तों प्रोडक्ट है, तो सॉफ्ट साइड पे मिलेंगे, छोटे मोटे गड्ढे आपको महसूस भी नहीं होंगे। ओके, लेकिन जब आप दूसरी होंडा से कंपेयर करोगे तो आप गड्ढे महसूस होने वाले हैं। तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट क्यों बनता है? प्रोजेक्टर्स दिए हैं, एलॉयज नहीं है स्टील रिम से, इंडिकेटर आपको ORVM के ऊपर मिल जाता है, फेंडर के ऊपर नहीं है, टच स्क्रीन है, ऑटोमेटिक AC है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से, डिफॉगर है, कैमरा सिर्फ डाल दिया इसमें, और इस अगर आगे के आपका फॉग लैंप्स लगा दिए तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है। 9 लाख में आपको मिल रहा है ये दोस्तों। ओके, AMT मिल रहा है, और बार्गेन करोगे तो और अच्छा आपको मिल जाएगा। और i20 भी इसमें कंसिडर आपने करना चाहिए था, i20 क्यों नहीं किया, वो भी एक रीजन बताइए। जैसे आपने बोला पेट्रोल में एवरेज नहीं देती है, और Hyundais are known for that। और दोस्तों ये सॉरी टू इंटरप्ट यू दोस्तों, ये रियलिटी है। i20 या Hyundai की कोई भी गाड़ियां ले लो, पेट्रोल में बहुत वर्स्ट माइलेज निकलती है। अपनी नियोस 12 देती है, ये 16 देती है, आपके सामने एग्जांपल है। तो ये भी एक इनका रीजन है और रियलिटी है वो। और दूसरा ऑप्शन था ऑल्ट्रोज में जो ऑटोमेटिक है, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, मैंने टेस्ट ड्राइव तो नहीं किया था, बट मुझे टाटा नहीं लेना था। 10 साल पहले मैं नैनो यूज़ कर चुका हूँ, आई वॉज अ नैनो ओनर एज वेल। बट नैनो चलाई थी मैंने वो। हाँ। उसका जो लोअर RPM पे भागती थी गाड़ी सिग्नल पे, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ये भी नहीं है, वैगनआर भी नहीं है। हाँ। बट बस उतना ही उसका एक USP था, छोटी गाड़ी थी। बट टाटा मुझे नहीं जाना था फॉर वेरियस रीजन। सर्विस सेंटर इतने कुछ खास नहीं है हमारे शहर में। टाटा का यही है, रिलायबिलिटी मेन कंसर्न है, और एक सर्विस नेटवर्क। और बच्चा मारुति, फोर्ड तो चला गया, छोड़ दिया। बराबर। तो टोयोटा आई गेस इज अ गुड प्रोडक्ट। 5-6 साल तो निकल जाएंगे आराम से। बराबर, आराम से ये गाड़ी। और ये लुक के मामले में दोस्तों आप ही बताना कमेंट बॉक्स में, बलेनो या ग्लांजा जरूर से। वन मोर थिंग, अभी ये सेफ्टी के मामले में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज अगर हम अल्ट्रॉस से कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं है। अल्ट्रॉस से तो ऑफकोर्स थोड़ी हल्की है ये, मुझे वेट इतना एग्जैक्ट मुझे नंबर्स पता नहीं है, बट मारुति या टोयोटा बोलते हैं कि 90 kgs बढ़ाया है, वो लगता है, स्पेशली विद द बोनेट एंड जो बूट स्पेस का जो आप ओपन करते हो। बट इवन द डोर्स थर्ड होता है, पहले से बेटर है। इसका शायद एनकैप रेटिंग्स आया नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी बिटवीन 3 and 4 stars, ओके, नॉट मोर देन 4। बट ये आपका तो सिटी ज़्यादा यूज है। ज़्यादा है। द अदर थिंग इज सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं, इसके ऊपर वाले में 6 आते हैं। जी वेरिएंट में एक वो मिसिंग है डेफिनेटली, बट अमूमन हम लोग 2 ही जन रहते हैं गाड़ी में। हाँ। तो यूसेज के हिसाब से आई वुड से ठीक है। वन मोर थिंग, इसका सर्विस तो आपने किया नहीं, लेकिन फिर भी आप उन्होंने बोला होगा ना कि इतना खर्चा आता है, उतना खर्चा आता है। बिटवीन 3 and 5,000 इज व्हाट दे आर सेइंग। इट डिपेंड्स, अगर आप कुछ मेजर पार्ट चेंज कर रहे हो तो शायद आपका ज़्यादा होगा, बट अदरवाइज 3 से 5 हज़ार में 1 साल में इज गुड। ओके, सो इतना नहीं है। बराबर। ये हाईवे के ऊपर आपने चलाया, इसका स्टेबिलिटी और स्टीयरिंग रिस्पांस ब्रेकिंग कैसा है? स्टीयरिंग अच्छा, इसका द बेस्ट पार्ट इज जो इसके पहले वाला फेसलिफ्ट के पहले वाला जो था वो सेल्फ सेंटर नहीं होता था। हाँ। घुमा दो उसको तो वो वापस नहीं आता था। ओके, ये आता है, दैट इज पूरा आता है। हाँ, तो इसका स्टीयरिंग इज मच बेटर एंड इसका डी कट है, पहले नहीं आता था डी कट। स्विफ्ट का जैसा है इसका बराबर। 40, सो इट इज। ब्रेक्स कैसे है? अच्छे हैं। ओके, पहले वाली गाड़ी में ABS नहीं थे, इसमें है, तो मुझे समझ में आ रहा है। बाइक्स अच्छे हैं। ग्रेट। सो दोस्तों ये तो था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू, क्यों उन्होंने बलेनो ली, बलेनो के साथ ग्लांजा ली, और सब कुछ पंकज भाई ने अपने साथ शेयर किया है। अगर कुछ रह गया मेरे से पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पंकज भाई को बोलूंगा कि वहाँ भी आंसर करे आपको। तो एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स फ्री, एंड शेयर भी करिए आपके दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।